सो गाइस, यदि आप बिगिनर डीजे हैं और आपने कभी भी एक्सपीरियंस जो डीजे हैं उनकी प्लेलिस्ट ली हो और उसकी जो प्लेलिस्ट में आपने कभी यह नोटिस किया हो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बीपीएम और जो की है आपको सॉन्ग के नेम के साथ ही देखने को मिलती है। तो इस तरह का हम किस तरह से ऑटो जनरेट कर सकते हैं जिसमें आपके सॉन्ग के साथ ही आपके बीपीएम और आपकी जो की है वो आपको देखने को मिले, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे जो बिगिनर डीजे हैं वह आपको एक एक करके जो मैनुअली है वहाँ ये सारी चीज़ लिखते हैं। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जो हमारे बीपीएम और जो की है डायरेक्टली लिखे हो जाए सॉन्ग के साथ। तो हम आज वीडियो में यही सीखने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो आपको पता होगा जैसे कि आप रिकॉर्डबॉक्स सॉफ्टवेयर से प्लेलिस्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो वह मेथड बिल्कुल अलग है और यह जो मेथड है बिल्कुल अलग है। उस पर क्या होता है, जैसे कि हम प्लेलिस्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आप जो गिने चुने कंट्रोलर है उस पर भी आप प्लेलिस्ट चला सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा उस पर ही जो बीपीएम है की है डायरेक्ट एनालाइज सॉन्ग करे हुए आएंगे। बट इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉन्ग है उसी का नाम चेंज कर देते हैं, साथ में हम क्या करते हैं बीपीएम और की भी ऐड कर देते हैं। तो हम इस तरह से कैसे कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे डीजे पे आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते रहिए जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ हमें इस तरह का सॉन्ग का नेम, बीपीएम और की देखने को मिलती है। तो हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं अब हम यहाँ देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ नाम देख सकते हैं मिक्स्ड इन की। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले सेटिंग करनी पड़ेगी। डायरेक्टली आपका ऐसा नहीं होगा। तो सेटिंग किस तरह से करनी है अब हम यहाँ देखने वाले हैं। तो हम जाएंगे पर्सनलाइज पर, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे आपको डिफरेंट टाइप की सेटिंग देखने को मिलती है जो कि मैंने रख रखी है। अब यदि आपको यही सेटिंग रखना है तो आप इस तरह से रख सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सेटिंग में आपको समझा देता हूँ। जैसे हम जाते हैं अपलोड टेक्स्ट पर, तो यहाँ पर आपसे पूछता है आपको क्या लिखना है। आपको सिर्फ यहाँ पर की लिखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, सिर्फ एनर्जी लेवल रखना तो इस पर क्लिक करेंगे, और यदि आपको टेम्पो और की लिखना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इससे आपसे पूछता है कि इसके अलावा आपको कहाँ पर लिखना है, सॉन्ग के नेम के पहले लिखना है, आर्टिस्ट के नेम के पहले लिखना है, सॉन्ग के नेम के बाद लिखना है, इस तरह से आपसे पूछता है। तो मैंने क्या लिखा है, इन फ्रंट ऑफ द सॉन्ग नेम, मतलब जो सॉन्ग है उसके पहले मेरे पास की और बीपीएम लिखे आने चाहिए। तो कुछ हम इस तरह सेटिंग रख सकते हैं। इसके अलावा हमें और क्या चेंजेस करने हैं, तो आप जाएंगे रीनेम फाइल्स पर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यह हमारे किस लिए कर रहे हैं क्लिक, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं ऑटोमेटिकली रीनेम फाइल्स आफ्टर प्रोसेसिंग। मतलब कि जब भी यह सॉन्ग आपके एनालाइज होंगे आपका रीनेम हो जाएगा नेम, मतलब कि आपका जो सॉन्ग का नेम था डायरेक्ट उसमें बीपीएम और की ऐड हो जाएगी, लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। और कहाँ लिखी हो जाएगी आपको यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है सेटिंग में, की, टेम्पो एंड फाइल नेम। आप क्या कर सकते हैं, आप टेम्पो आगे रखना तो आप टेम्पो भी आगे रख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो अभी हम की पर ही रखते हैं। और इसके अलावा आपको और क्या सेटिंग में चेंज करना है, तो आप जाएंगे की नोटिशन पर, तो आपको यहाँ पर 3 टाइप के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कैमेलॉट, फ्लैट एंड शार्प। अब यह सारी चीज़ क्या है, अब यहाँ पर आप जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो 11, 10, 9, 8 आपको यह सारी चीज़ दिख रही है। यह हमारा कौन सा है, कैमेलॉट है, ठीक है। और फ्लैट एंड शार्प यदि आपका म्यूजिकल बैकग्राउंड है तो आपको यहाँ सारी चीज़ें पता ही होगी। अब आपको कौन सी चूज़ करना है, तो यदि आपका म्यूजिकल बैकग्राउंड है और आप यह रखना चाहते हो रख सकते हैं। बट यदि आप डीजे हैं जो म्यूजिकल बैकग्राउंड आपका नहीं है तो यह आपके लिए सिंपल होगा, तो आप इसी पर रखिएगा। इसके बाद आपको और क्या चेंज करने हैं, तो यदि आपको टेम्पो चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको किस तरह से एनालाइज करना है सॉन्ग को, तो यहाँ मैंने 70 to 180 रखा हुआ, तो आप इस तरह से रख सकते हैं। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, राउंड द रिजल्ट पर टिक कर सकते हैं। यह मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे कि हमारा एक जो बीपीएम एग्जांपल के लिए हम 128 मान लेते हैं। यदि आपको और एग्जैक्ट चाहिए, डेसिमल पर चाहिए, तो आप 1 डेसिमल पर इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और एक्यूरेट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं। बट मुझे लगता है 128 से ही आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो आप इस पर ही रखिएगा। इसके अलावा अब हम चलते हैं हमारे जो सॉन्ग है उसे एनालाइज करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको क्या करना है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब जैसे कि यहाँ मेरे पास सॉन्ग है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ मेरे पास एक सॉन्ग है जो कि यह है और इसका जो नाम है बदल चुका है। अब जैसे मैं इसे करता हूँ, ठीक है, तो आप देखिएगा क्या होता है, आपका सॉन्ग है वह एनालाइज होने लगा है। आप देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रोसेसिंग चल रही है। अब जैसे ही एनालाइज होगा जो सॉन्ग का नेम है वह चेंज हो जाएगा। आप यहाँ देखिए यह हमारा सॉन्ग का नेम है, यह चेंज हो चुका है। तो कुछ आपका इस तरह से चेंज हो जाएगा पूरे नेम। इसके अलावा यदि हमें 2 सॉन्ग का नेम और बीपीएम और चेंज करते हैं हम, ठीक है, जैसे कि हमने 2 सॉन्ग सेलेक्ट कर लिए हैं, हम इसे यहाँ पर डालते हैं। अब आप देखिएगा जैसे इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी इनके जो नाम है वह भी चेंज हो जाएंगे और आपको कोई भी बार बार ऐसे की और बीपीएम लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इनके जो नाम है वह चेंज हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे प्रोसेसिंग चल रही है, कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप देखिएगा उन दोनों के सॉन्ग के नाम भी चेंज हो चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यह हमारा भी रिसेंट में है तो आपको यह बीपीएम की दिख रही है। यदि हम इसके जो फोल्डर है उस पर जाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे यह हमारा फोल्डर खुल चुका है। आप यहाँ देखेंगे तो इसमें कोई भी बीपीएम की लिखी नहीं आएगी, बट यदि आप इसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे तो ये आपकी बीपीएम की लिखी आ चुकी है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, यदि आपको नॉर्मल फोल्डर है तो उसमें तो आपको दिखाई नहीं देगा, बट यदि आप रिसेंट पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। और यदि आपको यहाँ चेक करना है जो आपका डीजे सॉफ्टवेयर है वहाँ पर आपका सॉन्ग का बीपीएम और नेम दिखाई दे रहा
रहा है कि नहीं हम यहाँ देखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं डीजे के सॉफ्टवेयर पर। तो ये हमारा डीजे का सॉफ्टवेयर है, वर्चुअल डीजे। हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा सॉन्ग है। अब जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो यह हमने हमारे यहाँ पर नाम है वहाँ चेंज करके रखा हुआ है। तो हम इसे लगाते हैं यहाँ पर, देखिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो की और BPM है वह आपको दिखाई देगी यहाँ पर। तो आप बिल्कुल ईजिली आप यहाँ पर आपको जो नाम है वह चेंज कर सकते हैं। और यदि आपको समझ में नहीं आए कि मेरा नाम चेंज हुआ है या नहीं, तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे अभी हमने सिर्फ ये 4 नेम यहाँ पर चेंज किए हैं सॉन्ग के, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपने टुडे ही कुछ यहाँ पर चेंजेस किए हैं और यह मैंने चेंज नहीं किए हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपने जो आपका नेम है वह रीनेम किया है। तो आप कुछ इस तरह से आपके जो सॉन्ग है उसमें BPM और की ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके ऊपर है आपको की आगे रखनी है, BPM आगे रखना है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, जब भी आप ये प्लेलिस्ट है जो आपके सॉन्ग है वह आपके पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करके आप अपने CDs पर लगाएंगे तो जो सॉन्ग है वह एनालाइज नहीं हुए। जैसे कि आपको पता होगा जब भी आप रिकॉर्डबॉक्स सॉफ्टवेयर से आप प्लेलिस्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो वह एनालाइज होते हैं, बट यह एनालाइज नहीं है। इसमें सिर्फ हमने क्या किया है, सॉन्ग का नेम चेंज किया है, उसमें हमने BPM और की ऐड किया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमको बिना एनालाइज करे हमें पता लग जाएगा कि यह हमारा सॉन्ग का BPM और की है। तो हमने यह सारी चीज़ें की, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, बेल आइकन को बटन दबा दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।